Yes, and I would like to take this comment to Brigadier Waqar as well, sir. वक़ार साहब, यकीनन आप 15 दिन पहले चले जाएं और हम क्या कर रहे थे 15 दिन पहले और आज का आप देख लें तो राइट फ्रॉम कश्मीर टू कराची आप देख सकते हैं कि सब यक आवाज़ हैं, एक पेज पे हैं, एवरीवन इज़ लाइक कि भाई इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना है। तो भारत ने जो अपनी बेवकूफ़ी की तो की, अपने जो उन्होंने जहाज़ अब कबाड़ के दाम में फ़रोख्त करवाए वो तो करवाए, लेकिन एक उन्होंने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए काम कर दिया जिसकी हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यूनाइटेड अस, गेव अस द रीज़न कि हम एक पेज पे आ जाएं और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ ही हमारे लिए। आई थिंक ये बिल्कुल इनकी मिसकैलकुलेशन थी। 4 जंक्शन मैंने जो एनालाइज की मास्टर साहब कह रहे थे कि वन इज ऑफ कोर्स के डिवाइडेड फॉर्म है, और यहाँ तक इट वाज वेरी एब्सर्ड जब गौरव वाली जैसे स्टूपिड लोग कह रहे थे कि आप पीछे से आप पढ़ जाना और गाना पढ़ जाए, इवन पीटीआई के लोगों के बाय एंड लार्ज आई थिंक सारा कादरस्तानी है, भी कुछ लोग हैं जो बाहर से बैठ के इस करें। सो आपने देखा अपोजिशन की तरफ से भी स्पीचेस भी हुई, फिर बलूचिस्तान से लश्कर ने कहा कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह वी ज्वाइन केपी से बुजुर्ग हैं। और मैंने ये भी आई थिंक अपनी वेटरन कम्युनिटी में देखा, हमने खुद भी वॉलंटियर किया है और आज भी है। मैंने कहा था कि आई कैन कम, मुझे राइफल दे रहे हैं, सिपाही के तौर पे भेजना है, और स्क्वाड्रन दे दें टैंक्स का, मैं खाले का अफसर हूँ तो 14 टैंक दे दें। अगर आप समझते हैं कि मैं ब्रिगेड कमांडर था और मैं 100 टैंक कमांड कर सकता हूँ तो वो दे दें। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए और इसमें 40 लाख है हमारा वेटरन है, उसमें मेरे ख्याल कॉल करेंगे 80 साल के लोग भी आएंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पिरिट। तो और ये वॉर में होना भी चाहिए। ये आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में 7 लाख कैजुअल्टी है यूक्रेन की और एक नेक्स्ट नेशन लड़ रही है, लेकिन अल्लाह करेगा आई थिंक उस तक बात नहीं जाएगी, मुसल्लह अफवाज जो है वो इसका भरपूर जवाब। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, फिर किसी हद तक टेंशन थी सिर्फ पंजाब में पानी के ऊपर, लेकिन आई थिंक जब मैंने देखा, और मैं हमेशा कहता था इस डिस्कशन में जो लेसन सब नेशनलिस्ट है कि यार अगर इंडिया रोकेगा तो फिर आप ये एक स्टांस लेके आएंगे कि सिविलाइजेशन का है एंड ऑल दैट, ये आर्गुमेंट उधर रखना। तो अल्लाह ने किया, वो भी आई थिंक किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई है केपी से इसी तरीके से, एंड देन इन द रीजन। तो मेरे ख्याल में सारी कैलकुलेशन उनकी गलत। दूसरा था कि ये खुदा न खास्ता फौज बड़ी अनपॉपुलर है, स्ट्राइक करेंगे तो आवाम साथ में, और ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं 3-4 यूट्यूबर हैं जो शायद आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तानी कौम का ये तुरा इम्तियाज रहा है। देखें ज़ल्ज़ले भी आए हैं यहाँ पे, कोविड भी है, उसके अलावा भी पहले भी जंगें हुई हैं, और जो वही स्पिरिट है लाहौर में जो कहते हैं माइन में पाकिस्तान की जो स्पिरिट है सर वो तो हम देख रहे हैं, बहुत हाई मोटिवेशन है, लेकिन मुझे पता है हमारे गाँव के लोग हैं जिसके पास भी राइफल है, कुल्हाड़ी कहते हैं जैसी पहुँच जाओ। तो आई थिंक टोटल मिसकैलकुलेशन। हाँ, भारत को अभी अपना देखना चाहिए घर, जहाँ ईस्टर्न पंजाब में आज आवाज़, ऑनेस्टली मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, इट्स नॉट ओनली गुड पर्पस पन्नू की कॉल, बट कॉमन पंजाबी कह रहा है, इंडियन पंजाब की बात करूँ, टाइम लोग गलत समझते हैं कि जी आप मोदी या पंजाब मरवा देगा दोनों कि न्यूक्लियर वॉर होगी, कोरोना, तो तुसी अपनी जंग जो कहते हैं लै जाओ गुजरात, अंबानी ते अडानी दे पिंड, ताकि उधर जो है पाकिस्तान वो लड़ेंगे, उनका नुकसान हो। सो ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी आप देखें, कश्मीर इतना जुल्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ में पीपल डोंट वांट, तो वही सारी हिंदी बेल्ट रह जाती है। लेकिन ये तो हिस्ट्री से रिपीट किए जा रहे हैं ना मोदी, लेकिन बात ये कि जो आज इस वक्त जो प्रोपेगेंडा भारत में किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, वो तो बिल्कुल एक अलग अंदाज में किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कराची पोर्ट पे किया जा रहा है, मुख्तलिफ मकामात पर जो मुख्तलिफ शहर हैं पाकिस्तान के, उन पर अटैक किया गया है। यकीनी तौर पर जब सुबह होगी और जो भारतीय अवाम है, जो लोग हैं, वो सब कोर्ट के देखेंगे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कितनी बड़ी हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा मोदी को, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस इनको एक्सपेक्टेडली फेस करने पड़ सकते हैं। कि वही आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता, डिस्पाइट के देखें वेस्ट का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, मैं कह रहा हूँ वेस्ट की, सॉरी टू से, स्पेशली इसमें अगर मैं देखें उनके एडवाइजर भी हैं, अभी मैं पता है कौन कौन बैठा हुआ जहाँ तक इजरायली तो डेफिनेटली आए हुए हैं, यू नो लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्री जो लेट्स से फ्रांस अगर देता है, इस तरह उनके इंजीनियर वहाँ पे आए हों, दिल से नहीं है, लेकिन नाउ दे रियलाइज कि यार इतनी थर्ड क्लास किस्म की इनकी लीडरशिप है जो बेइज्जती भी कराती है और फॉल्स प्रोपेगेंडा करती है, एंड देन दे आल्सो टेल अस। तो मेरे ख्याल में भी एक्सपोज हो गया। अभी अगर वेस्ट के बड़े अखबार हैं, CNN है, जो बड़े सख्त, आई थिंक दे टेक वेरी हार्ड स्टांस इन पाकिस्तान। मैं इसका देख रहा था यल्दा हकीम का इंटरव्यू, जो डॉक्टर फैसल था, हमारे इन्वेस्टर हैं, बड़े उन्होंने तहम्मुल के साथ उसको पैरी किया। तो ये तो कहते हैं टिड्डो मतलब साढ़े खिलाफ
لیکن جب سچ سامنے آیا ہے تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو. ابھی سی این این کی شاید رپورٹ آئی سے وہ پریز کر رہے تھے بیٹل ہارڈن فوج رپورٹس ہیں آپ نے غلط پنگا لیا, لیکن آئی تھنک تھوڑے کا بھی آنا باقی ہے. لیٹس ویٹ. یس بالکل بالکل. اینڈ لاسٹ کمنٹ AVM صاحب, اب امریکہ سے بھی, خیر امریکہ تو پہلے دن سے ہی جب سے شیم کا نعرہ لگایا ٹرمپ نے تب سے بھارت کو ہزیمت ہو رہی ہے. ناؤ دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ از کہ دونوں پاکستان اور بھارت سے کہا کہ جی اب انف از انف اینڈ لیٹس اسٹاپ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.